जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी मैं कुछ दिन पहले AIMIM अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही भड़काऊ और बहुत ही देश विरोधी था। अभी वो माहौल वीडियो शांत भी नहीं हुआ कि इनके जो अब्बा जान हैं, इनके जो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, अब ये कूद पड़े हैं देश विरोधी भाषण में और हिंदुओं को डराने और धमकाने के लिए। अब यूपी चुनाव आ रहा है, वैसे तो इनकी आवाज़, इनका एजेंडा वही है, लेकिन यूपी चुनाव में ये मुसलमानों को लामबंद करने के लिए अब एक हिंदुओं को एक धमकी दे रहे हैं खुलेआम। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जो वायरल हो रहा है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? आपको बता दें कि ये वीडियो पुराना ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, तब तुमको कौन बचाने के लिए आएगा। ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे अपने, और मोदी जी गुफा में चले जाएंगे। योगी जी जो गोरखपीठ के अध्यक्ष हैं वहाँ चले जाएंगे और मोदी जी गुफा में चले जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वैसे तुम्हारा जैसे गद्दार और सड़क छाप नेता के लिए बहुत सम्मान देने की बात नहीं है। तेरे जैसे नेता को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान वो धरती है कि यहाँ पर तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। और आगे तू चिंता ना कर कि मोदी चले जाएंगे तो कौन रहेगा, योगी चले जाएंगे तो कौन रहेगा। हमारे देश में बहुत लंबी फहरिस्त है नेताओं की और राष्ट्रवादी नेताओं की। योगी है, मोदी है, अमित शाह है, बहुत लंबी फहरिस्त है। तुझ जैसे लोगों को सुधारने के लिए, तुझ जैसे लोगों के निपटने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, उसकी चिंता ना कर। और तू क्या कर लेगा कि कौन बचाने आएगा जब तेरे खानदान और तू जिनकी बल पे जिनकी नस्लें बन के पैदा हुआ है, जब मुग़ल आए वो हमारा कुछ नहीं कर पाए। 800 साल पहले या 1500 साल पहले जब अकबर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था तो उनसे मोर्चा लेने के लिए महाराणा प्रताप जी इस धरती पे पैदा हुए, इस धरती पे जन्म लिए। उसके बाद जब औरंगजेब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए जन्म लिया, तो उसके बाद उनसे निपटने के लिए मराठा शिवाजी राव पैदा हुए। और जब मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण किया तो उतनी समय उनसे मोर्चा लेने के लिए, उनको नाके धूल चटाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया। तू क्या समझता है? तेरे जैसे जब आए हैं तो कोई ना कोई वीर हमारे यहाँ पैदा हुआ है, और तू तो एक पैर की धूल भी नहीं है, तेरी औकात कुछ नहीं है। और मोहम्मद गौरी को तो हमारे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार युद्ध में हराया और दौड़ा के उसको अफगानिस्तान मार के ले गए। लेकिन वो हर बार अपनी इस्लाम की दुहाई दे के और हर बार पृथ्वीराज चौहान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के और तब अपनी जान बचाता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने दयालु थे कि उसको 17 बार माफ़ कर दिया। लेकिन एक बार वो छल और कपट से जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता गया
तो फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जब मुगल शासन खत्म हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद जब तेरे जैसे ही विचारधारा की तो जिनकी पैदाइश है, जिनके आत्मा तेरे शरीर में चल रही है, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जब जिन्ना ने इस देश को बंटवारा करने के लिए शुरुआत की और देश के बंटवारा करने के लिए काम करना शुरू किया, तो उनको काउंटर करने के लिए उनके लिए फिर इस देश में एक महापुरुष जन्म लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी जो तेरे जैसे छोटे नेता इस भारत में हैं, जैसे आजम खां है, मुनव्वर राणा है, या तेरा भाई एक अकबरुद्दीन ओवैसी है, या सरजील इमाम है, या उमर खालिद है, इन सबों के लिए हमारे देश में बहुत लोग हैं। योगी जी तो बहुत हैं, योगी जी की बात छोड़ दे। और तुझे संभालने के लिए तेरे हैदराबाद में ही एक हिंदू शेर राजा सिंह है, बीजेपी के विधायक है, पहले उनसे वहाँ से निपट ले, तब हम हिंदुओं को धमकी देना कि क्या होगा, मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे। और तुम्हारा जो प्लान है, जो तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों का प्लान है कि ये जो धमकी दे रही हो, तुम ऐसा कर चुके हो। ऐसा 1947 के पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके पहले तुम ऐसा कर चुके थे। लाहौर में तुम्हारी आबादी ज़्यादा थी, वहाँ पे तुम्हारा जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना का वाक्य था डायरेक्ट एक्शन। तो आज़ादी के लिए तुमने वहाँ पे लाखों हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई थी, बिहार में करवाई थी, और तुम्हारी जहाँ ज़्यादा आबादी थी वहाँ पे तुमने कराया था, दिल्ली में कराया था। और जिसको कोलकाता डे के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा नरसंहार तुम्हारा वो था, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, तो तुम उस तरह की धमकी दे रहे हो और उस एजेंडे पे काम कर रहे हो। इसी पे मैं पिछला वीडियो बना चुका था, इसी चीज़ पे, जो तुम्हारे पार्टी के लोग जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, उसी एजेंडे पे मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और जो तुम बोल रहे हो कि तुम सत्ता में आए, तुम्हारा बिल्कुल वही तुम्हारी विचारधारा है। तुम जितनी जल्दी से आबादी बढ़ा के देश की सत्ता पे काबिज हो जाओ, उसके बाद तुम कह रहे हो, अभी तक तो तुम ये चीज़ सार्वजनिक तरीके से नहीं कहते थे, गोपनीय तरीके से बातें बाहर आ जाती थी, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग ये चीज़, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा भी दिन आएगा और हम देखेंगे कि तुम्हारे योगी नहीं रहेंगे, तुम्हारे मोदी नहीं रहेंगे, कौन तुमको बचाता है। तो ये दिन का मतलब, ये आबादी बढ़ा के, जनसंख्या बढ़ा के ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। सत्ता पे काबिज होने के बाद ये मुगल राज लौटा के यहाँ पे एक शरिया कानून लागू कर देंगे। और जो हिंदुओं के पास केवल 2 ही विकल्प रहेगा, जो औरंगजेब के समय विकल्प था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय विकल्प था, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, अन्यथा अपनी गर्दन कटवा दो और अपनी माँ बहन को उनको सौंप दो। तो तुम वही बात कहना चाहते हो, लेकिन अब इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अब ये 1947 वाला भारत नहीं है, या मुगल काल का भारत नहीं है। ये भारत, अब हिंदू अब जाग गए हैं, हिंदू अब सब समझ रहे हैं। और तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। और यूपी में जो तुम बोल के चले गए हो, देखो योगी जी क्या एक्शन लेते हैं। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के रहते जो है इस तरह से सांप्रदायिक चीज़ें बोल के और माहौल ख़राब करके चले जाते हैं। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से धाराओं में FIR दर्ज करनी चाहिए। देशद्रोह में और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा में FIR दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नहीं तो इस तरह से ये माहौल ख़राब करेंगे राज्य का और देश का भी। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है। बाकी सभी हिंदू इस वीडियो को देखें और शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये किस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं और किस तरह से इनकी विचारधारा है और इनकी सोच कितनी घटिया है। बाकी जय हिंद।